वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसके अंदर हम देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है ये हम देखेंगे दोस्तों। और पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 में राजस्थान की क्या स्थिति रही ये भी हम देखेंगे। और कौशगिरी कला के अंदर राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार है वो किसे दिया गया और ये किस जिले से संबंधित है तो वो हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से यह सेशन रहने वाला बहुत ही खास। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर वन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। आने वाले एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन है वो इस क्लास से देखने को मिलेंगे और जितने भी फैक्ट हैं वो आपके सामने में रखने वाला हूँ। बहुत ही सेशन है ये रहने वाला खास। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है तो ये दोस्तों नागौर रेलवे स्टेशन को है वो दिया गया है। कौन से स्टेशन को तो नागौर रेलवे स्टेशन को है वो यह पुरस्कार दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो एग्जाम में आने की जितनी भी संभावना है वो देखिए दोस्तों एक साथ है वो इसका निपटारा हम करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 कब दिया जाएगा तो ये दोस्तों 14 दिसंबर को है वो दिया जाएगा। 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस के अवसर पर है वो दोस्तों क्या दिया जाएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 है वो दिया जाएगा 14 दिसंबर को। अब किसे दिया जाएगा तो यह नागौर रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा। किसको नागौर रेलवे स्टेशन को। और किस श्रेणी के अंदर तो बिल्डिंग रेलवे स्टेशन के अंदर दोस्तों दिया जाएगा और यह प्रथम पुरस्कार है राजस्थान का। ठीक है। और क्यों क्योंकि नागौर रेलवे स्टेशन ने विद्युत की है वो क्या की दोस्तों बचत की और कितने लाख यूनिट की बचत की है तो 1.02 लाख हम यानी कि 1 लाख से अधिक यूनिट की है वो इसने क्या की है बचत की है विद्युत की बिजली की। तो इसलिए इसको है वो 2022 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 है वो दिया जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई तो इसकी शुरुआत 14 दिसंबर और 1991 को है वो इसकी शुरुआत होती है। अब अदर ऑप्शन थे वो भी हम देख लेते हैं। तो जोधपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो 2021 का राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया था जोधपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया था। और देश का पहला प्लेटिनम रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों तो जोधपुर रेलवे स्टेशन है। ये भी आप है वो याद रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। अब बात करते हैं जयपुर रेलवे स्टेशन की। तो जयपुर रेलवे स्टेशन राज्य का पहला कैशलेस रेलवे स्टेशन है दोस्तों। राज्य का पहला कैशलेस यानी कि ऑनलाइन रूप से यहाँ पर क्या किया जाता है ट्रांजैक्शन किया जाता है टिकट का और आप है वो ऑनलाइन रूप से आप सफ़र कर सकते हैं। तो ये रेलवे स्टेशन की हमने चर्चा कर ली जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो बनता है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन से है वो अदर ऑप्शन भी जो मैं बताऊंगा 1% आपको एग्जाम में 100% मिलेगा। तो कौशगिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए महिला श्रेणी में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये दोस्तों श्यामलता गहलोत को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है श्यामलता गहलोत को। तो अब देखते हैं श्यामलता गहलोत के बारे में क्या फैक्ट बनते हैं और क्या बनते हैं कौशगिरी कला के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया दोस्तों दिल्ली के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। और ये किसे दिया गया तो ये श्यामलता गहलोत जो उदयपुर की है। कौन से ज़िले की है तो उदयपुर की। तो इनका संबंध है वो उदयपुर से दोस्तों। और वितरण पीयूष गोयल के द्वारा है वो किया गया जो हमारे केंद्रीय मंत्री है। अब आप पूछ रहे होंगे कि कौफतगिरी क्या होती है तो कौफतगिरी जो फौलाद अथवा लोहे यानी कि जो लोहे या फौलाद पर सोने की सूक्ष्म काशीदारी कला है वो की जाती है वो कौफतगिरी कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों ये जितने भी आपको
हथियार दिखाई दे रहे हैं, तलवारबाजी वगैरह जो भी, तो ये कोफतगिरी कला है। इनके ऊपर जो भी सोने की सूक्ष्म कशीदाकारी की गई है वो दोस्तों क्या है, कोफतगिरी है। और कोफतगिरी के कलाकार को क्या कहा जाता है, कोफ्तगर कहते हैं। और प्रसिद्ध कहाँ की है, तो ये जयपुर, अलवर और उदयपुर की है वो कोफतगिरी है, वो राजस्थान की प्रसिद्ध है दोस्तों। ये एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट, ये मैंने फैक्ट बता दिया। अब अदर ऑप्शन थे रूमा देवी, जोहरी देवी, कृति भारती, तो इनको भी है वो देखते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। तो देखिए रूमा देवी, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से, और इनको, ये कौन है दोस्तों, ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। तो राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रूमा देवी, और रूमा देवी का संबंध किस जिले से, बाड़मेर जिले से। बैतुल बेगम, बैतुल बेगम जयपुर की है और मांड गायिका है दोस्तों, और 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया है, एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं सिद्धि जोहरी, तो सिद्धि जोहरी का संबंध भी कहाँ से, जयपुर से है, और इनको जयपुर रत्न पुरस्कार 2022 है वो दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर कृति भारती को, तो कृति भारती को दोस्तों राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 दिया गया, और ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 भी है, वो किन को दिया गया है, ये कृति भारती को दिया गया है। और ये भारत की प्रथम महिला है दोस्तों, और एकमात्र भारतीय है ये। और इनको ये 10 दिसंबर को ये पुरस्कार है वो दिया गया, कौन सा, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022। और कृति भारती है वो कहाँ की है, जोधपुर की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये बाल विवाह के खिलाफ है वो आवाज़ उठाने वाली महिला है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटन आगमन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये दोस्तों पर्यटन, जो विदेशी पर्यटन के आगमन में राजस्थान का है वो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, करते हैं इसका निपटारा, क्या फैक्ट बनते हैं, और अपने राजस्थान पर्यटन विभाग के जितने भी फैक्ट बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के तहत राजस्थान के अंदर विदेशी पर्यटक कितने आए थे। तो ये दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है ये तो 2022 के अंदर आई है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 2021 के अंदर राजस्थान के अंदर है वो 34,852 है वो पर्यटक, यानी कि लगभग है 35,000 हम मान सकते हैं। 35,000 विदेशी पर्यटक आए, जिसकी वजह से राजस्थान का स्थान है वो कौन सा रहा, 10वां स्थान रहा। यानी कि देश में हिस्सा कितना है राजस्थान का विदेशी पर्यटकों में, 3.3% है वो राजस्थान का हिस्सा है। और ये 2021 की दोस्तों क्या है, रिपोर्ट है, और जो 2022 के अंदर आई है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं पर्यटन विभाग की, बात आई है तो राजस्थान पर्यटन विभाग की हम बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब होती है, तो 1956 के अंदर स्थापना होती है। और अपने राजस्थान के पर्यटन को है वो उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो 1989 के अंदर दिया गया था दोस्तों। और पर्यटन विभाग द्वारा एक विकास हेतु किस मतलब संस्था की स्थापना की गई थी, तो आरटीडीसी की स्थापना की गई थी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, और कब की गई थी, तो आपको बता देता हूँ 1978 के अंदर है वो स्थापना की गई थी। और प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी राजस्थान में, तो 2001 के अंदर आई थी। और नवीनतम पर्यटन नीति है वो सितंबर 2020 के अंदर, और ये 5 वर्षों के लिए रहने वाली है दोस्तों। और राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब आई थी, तो जुलाई 2021 के अंदर राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी है वो अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा लाई गई थी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। तो इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और डेली करंट अफेयर देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य योजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान है वो दोस्तों चलाया जा रहा है बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। तो देखते हैं क्या है सक्षम बांसवाड़ा अभियान, और जितने भी राजस्थान के अंदर 2022 के अभियान हैं वो दोस्तों मैं आपके सामने एक साथ रख रहा हूं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए
तो देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख अभियान 2022, तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान बांसवाड़ा जिले से है। चलो मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से वो दिखाई दे दोस्तों। ये लीजिए, अब देखिए, तो सक्षम बांसवाड़ा अभियान बांसवाड़ा में, आरंभ अभियान जोधपुर से। ये आरंभ अभियान है वो किस जिले से है दोस्तों? जोधपुर से। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान उदयपुर के द्वारा चलाया गया था। स्वस्थ गंगानगर अभियान गंगानगर के द्वारा। कॉफी विद कलेक्टर अभियान है वो डूंगरपुर जिले में चलाया गया। और बचपन बचाओ अभियान है वो बूंदी पुलिस के द्वारा। और आवाज़ दो अभियान राजस्थान पुलिस के द्वारा। ऑपरेशन खुशी 5 अभियान है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा। और मेरी पुलिस मेरा स्वाभिमान भी राजस्थान पुलिस के द्वारा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपके सामने बताए हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये बांसवाड़ा ज़िले में ये चलाया गया है, तो हम देखते हैं बांसवाड़ा से आपसे क्या पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बनता है इम्पोर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा से आपसे पूछा जाएगा कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। और कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। तो यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट है। और माही नदी किस जिले से गुजरती है दोस्तों? तो बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में होकर गुजरती है। और ये इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नीज के भंडार है वो राजस्थान के किस ज़िले में है? तो बांसवाड़ा ज़िले में है। और माही बजाज सागर बांध जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है वो भी किस ज़िले में है? तो बांसवाड़ा ज़िले में है। और घोटिया अम्बा मेला भी कहाँ पर भरता है? बांसवाड़ा में। और त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी कहाँ पर है दोस्तों? बांसवाड़ा में है। और राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा ज़िले को कहा जाता है। तो ये जितने भी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से थे वो मैंने आपके सामने रख दिए। इससे बाहर बांसवाड़ा से आपसे वो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है दोस्तों। तो ये मैंने रख दिए आपके सामने। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दबा कर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ प्रस्तावित नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु वित्तीय मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों ये वित्तीय मंजूरी है वो कहाँ पर? तो ये कोटा के अंदर। कौन सा नवीन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा के अंदर बनाया जाएगा। इस तरह का दोस्तों आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इस तरह का ये है वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। अब ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किसे कहते हैं? यानी कि किसी स्थान पर जब एक एयरपोर्ट होता है और दूसरे एयरपोर्ट का निर्माण किया जाता है तो उसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान के अंदर एयरपोर्ट से संबंधित एग्जाम में है वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाने लग गए हैं। तो यानी कि राजस्थान के अंदर जो नागरिक हवाई अड्डे हैं उनको हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ज़िले के अंदर है। एक साथ में आपके सामने रख रहा हूँ, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान के नागरिक हवाई अड्डे आपके सामने मैंने रख दिए। राजस्थान के अंदर इन्हीं ज़िलों के अंदर है वो क्या हैं? हवाई अड्डे हैं यानी कि एयरपोर्ट हैं। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। तो सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर है और इसको अपेक्स ग्रीन लीफ अवार्ड 2022 है वो दिया गया था। कोटा जो नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो कोटा के अंदर बनाया जा रहा है। और कोटा के अंदर क्या है? हवाई अड्डा है दोस्तों। और बीकानेर के अंदर है। जैसलमेर में बाड़मेर, तो राज्य का नवीनतम जो हवाई अड्डा है वो बाड़मेर में है। और रातानाडा जो जोधपुर के अंदर है। उदयपुर जिसको डबोक एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और किशनगढ़ अजमेर के अंदर जिसको पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है वो यहाँ पर है वो दोस्तों किशनगढ़ एयरपोर्ट में के द्वारा है वो चलाया गया था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है वन रख सके एग्ज़ाम में 11 दिसंबर वाली शिफ्ट में। तो ये आपको है वो ध्यान रखना। तो ये राजस्थान की जितनी भी हवाई अड्डे हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान देश में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में किस स्थान पर है? तो राजस्थान है वो प्रधानमंत्री कुसुम योजना में दोस्तों पहले स्थान पर है पूरे देश के अंदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्ज़ाम में दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत है वो राजस्थान पहले स्थान पर है। अब बात करें प्रधानमंत्री इसके तहत वो क्या दी जाती है दोस्तों? सोलर जो प्लेट है वो वितरित की जाती है किसानों को। और राजस्थान के इस योजना के तहत राजस्थान में पहला प्लांट कहाँ पर लगा था? तो भालोजी
भालौजी। और भालौजी कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर। जयपुर में यहाँ पर पहला प्लांट है वो लगा था। और केंद्र सरकार के द्वारा 60% है वो सब्सिडी है वो दी जाती है, 30% है वो लोन दिया जाता है, और 10% वो किसान है वो अपनी तरफ से वो वहन करते हैं। तो ये यहाँ से संबंधित था कुसुम योजना से। तो ये हमारा आज का सेशन है वो होता है कंप्लीट। तो अब बताइए मेरे सेशन कैसा लगा आपको? तो अगर आपको किस तरह का सेशन लगा तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को लिखकर बताइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर है वो दबाकर है वो दोस्तों कीजिएगा, आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये हमारा सेशन था। जय हिंद, जय भारत।